सब प्लेयर्स काफी सीख चुके हैं कि अच्छे दिन भी कैसे संभालने, बुरे दिन भी कैसे संभालने। तो अच्छे दिन में हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू हो रही है, एक रोज बाकी है। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 5, 7, 10 दिन पहले ये सीरीज शुरू हो चुकी हुई है, ट्रॉफी शुरू हो चुकी है बॉर्डर गावस्कर, मतलब इस किस्म की हाइट क्रिएट की गई है। डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में डोमिनेट किया है और इस बार भी इंडिया उसी एक लेगेसी को कायम रखना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एशेज के ऊपर के लेवल की खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ विराट कोहली और टीम इंडिया का दबदबा है और दूसरा वो चैनल 7 भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या उन्होंने पैकेजिंग बनाई हुई है। सो मेरे ख्याल से ये बात तो कहना गलत नहीं होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है वो विराट कोहली है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। पहली दफा इंडिया बहुत मायूस और बैकफुट पर नजर आ रही है। जो उनकी कारकर्दगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई है, जो कारकर्दगी उनके खिलाड़ियों ने वहां दिखाई है, तो मैं ये समझता हूं ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा इंडिया से। आपने एक हार्टनिंग चीज बताई है कि आपको लगता है कि तगड़ा टाइम, मतलब तगड़ा टफ टाइम देगी इंडिया। टफ टाइम का मतलब ये कि ढेर नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम भी खैर बीच में टेस्ट मैच हुआ था जब विराट खेला था, 100 किया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने सेंचुरी की थी। इंडिया वाई टीम थी ऑस्ट्रेलिया जाके जिन्होंने टेस्ट मैच हराया, मगर यहाँ पर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंडिया बैकफुट पर है। इंडिया को वापस आते हुए वो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया, अपनी सी टीम खिलाई, तो यकीनी तौर पर उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। तो आपको याद होगा जैसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। विराट कोहली को लेकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से एक ही खिलाड़ी आया है जिसका नाम है विराट कोहली। मतलब यही मैंने भी यही लिखा है कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। कहा यह जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली का, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी। हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं, क्योंकि सभी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फलां के साथ गलत, बाकी 10 भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फायदा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज हार जाता है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो। आईसीसी को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी कैन नेवर अफोर्ड एनी टूर्नामेंट, एनी सीरीज, एनी इवेंट विदाउट इंडिया। पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था, 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अपनी प्रैक्टिस की कोई पिक्चर नहीं आने दे रहे, वीडियो नहीं आने दे रहे, ब्लैक रैपिंग चढ़ाई हुई है, इनडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई कहीं हमारी जो टीम की आउट ऑफ फॉर्मनेस है वो पता ना चल जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, रेड बॉल का सबसे बड़ा सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कल पहला मुकाबला खेला जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अखबार में सिर्फ भारतीय खिलाड़ी मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ही छाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल मुकाबले से पहले आज कप्तान जसप्रीत बुमराह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, जिसमें वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते आप। लेकिन आपको बता दें कि इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है जिससे पाकिस्तान इतना ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि अब मतलब एसएस को भी पीछे छोड़ दिया है बीजीटी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिस तरह से हाइप बनाया है, ऐसी हाइप हमने आज तक नहीं देखी है। पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था, 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। तो सोचिए ना, अब जो ऑस्ट्रेलिया इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये अलग सी हाइप बन गई है कि इंडिया नहीं आ रहा या दूसरी चीजें हैं। बाकी जो मांग पाकिस्तान कर रहा है, बाकी तमाम बोर्ड भी वही मांग कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो तो सेम हाइप हो यहां पर भी। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई वैसा वो बनती नहीं है, राइवलरी बनती नहीं है जैसे पाकिस्तान इंडिया की बनती है। मगर अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि सबसे पुरानी और इससे पहले जो
जो मुकाबला होता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ी है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज बड़ी है, ये होता था। फिर सब मानते थे नहीं डिजिटल आई बॉल्स तो इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं तो यही मानी जाएगी। मगर अब देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ विराट कोहली और टीम इंडिया का दबदबा है, और दूसरा वो चैनल 7 भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या उन्होंने पैकेजिंग बनाई हुई है। सो मेरे ख्याल से ये बात तो कहना गलत नहीं होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है वो विराट कोहली है। ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट अगर आप देखो सचिन तेंदुलकर के लिए भी शायद हिंदी में हेडलाइंस नहीं देते थे ये लोग, पंजाबी में हेडलाइंस दे रखी है। आप सोचिए कि विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियन अखबार फ्रंट पेज बैक पेज आप कुछ भी खोल रहे हैं। हम लोग सुबह जाते हैं यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट का देखने के लिए, कुछ कहीं से ऑरेंज जूस मिल जाए, कहीं से थोड़े से ब्रेड टोस्ट मिल जाए, वो सब देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर्स जब देखते हैं तो ऑब्वियसली कभी आज विराट की ये शख्सियत, आज विराट की वो शख्सियत, आज उनकी पर्सनालिटी, आज उनके रन्स, पिछली बार उन्होंने क्या किया है, इवन हिज पर्सनल लाइफ, अनुष्का के बारे में भी लिखते हैं, जसप्रीत बुमराह है उनकी वाइफ संजना के बारे में भी लिखते हैं। सो आप इतना इन डेप्थ जा चुके हो। मे बी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मैंने कुछ ऑस्ट्रेलियन से बात करी फिर कि क्या है, क्यों है ऐसा, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत नया है। यहाँ का आम बच्चा नहीं जानता कि पैट कमिंस की वाइफ कौन है। पैट कमिंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर आता है तो वो उबर बुक कराकर घर चला जाता है। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे तो 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है टेस्ट में 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशेज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। पकड़ के इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। क्या लगता है जिस सूरत हाल में इंडिया की टीम वहां पे जा रही है, व्हाइट वॉश हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक तारीख रकम करके गई है न्यूजीलैंड, उसके बाद रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट मैच में नहीं है, तो ये पहला टेस्ट मैच जो है वो कितना कड़ा और कठिन चुनौती हो सकता है भारतीय टीम के लिए? फुट पे चले गए ये इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। हालांकि आपको याद होगा इंडिया वाई टीम थी ऑस्ट्रेलिया जाके जिन्होंने टेस्ट मैच हराया, मगर यहां पर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंडिया बैकफुट पर है। इंडिया को वापस आते हुए वो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया, अपनी सी टीम खिलाई, तो यकीनी तौर पर उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर उनके स्पिनर बात करूं, फास्ट बॉलर बात करूं, और उनकी जो आउटस्टैंडिंग जो टीम वर्क नजर आ रहा है तो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है इंडिया के मुकाबले में। पहली दफा इंडिया बहुत मायूस और बैकफुट पर नजर आ रही है। जो उनकी कारकर्दगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई है, जो कारकर्दगी उनके खिलाड़ियों ने वहां दिखाई है, तो मैं ये समझता हूं ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा इंडिया से। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को देखकर काफी ज्यादा हैरान है कि आखिरकार इतनी ज्यादा हाइप कैसे बन सकती है, जबकि इतनी ज्यादा हाइप तो भारत और पाकिस्तान मुकाबले में बनते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसएस जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है, सीरीज होती है, उसको भी ये मतलब बीजीटी पीछे छोड़ दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की इसकी ब्रांड वैल्यू है। वहीं आपको बता दें कि भारत चाहे किसी के साथ भी टूर्नामेंट खेल रहे, उसकी मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है जिसको लेकर मतलब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजीटी बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन एसएस उससे पहले है, लेकिन एसएस को भी पीछे छोड़ने वाला है बीजीटी बन गया है। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों की मतलब फोटो छपी हुई है अखबार में, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में, पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान है। इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की दुनिया भर में हाइप बनी रहती है, लेकिन आज जिस तरह से हाइप मतलब पिछले कई दिनों से इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है इस बीजीटी को देखकर कि मतलब पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आपको बता दें कि कल इसका पहला मुकाबला स्टार्ट होगा और जिस तरह से मतलब कप्तान, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह का मतलब सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है, वो काफी ज्यादा वायरल है और वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रहे हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर
कि मतलब सभी लोग उनके बयान सुनकर हैरान हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है बीजीटी में कि इतनी ज़्यादा हाइप ऑस्ट्रेलिया में बनी है। जितने भी अखबारात हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसमें भारतीय खिलाड़ियों के फुटेज हैं। विराट कोहली नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह से उन लोगों ने इन मतलब खिलाड़ियों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब बयानबाजियां हो रही है मतलब ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली मतलब पूरी दुनिया का किंग है, पूरी दुनिया देखकर हैरान है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।